A small ball of mass m is thrown upward with velocity u from the ground. The ball experiences a resistive force mkv square, where v is its speed. The maximum height attained by the ball is ऑप्शन ए 1/2k tan इनवर्स ku स्क्वायर बाई जी एंड सो ऑन. समरी क्या है? एक बॉल को आपने u की स्पीड से ऊपर की डायरेक्शन में फेंक दिया है, मैक्सिमम हाइट बताना है. क्वेश्चन आसान नहीं है, कारण यहाँ पर एयर का रेजिस्टेंस प्रेजेंट है. एयर का रेजिस्टेंस जो अगर नहीं होता तब तो आपको डायरेक्ट याद होता है ये होता है u स्क्वायर बाई 2g, बट हियर नॉट लाइक दैट. आप चाहे तो कर सकते हैं. एयर रेजिस्टेंस mkv स्क्वायर के बराबर गिवन है. कैसे होगा? आपको बॉल को सबसे पहले ऊपर की दिशा में u की स्पीड से फेंक देना है. ये फेंक दी गई, ठीक. अब यहाँ पर बॉल ऊपर जाएगी तो इसमें दो प्रकार के फोर्स काम करेंगे. एक तो बॉल का खुद का वेट, दूसरा एयर का रेजिस्टेंस भी आएगा. यहाँ पर एक नीचे को मैंने लगा दिया mg और दूसरा एक और फोर्स लगेगा. वो नीचे को क्यों लगेगा? बिकॉज बॉल ऊपर को जा रही है. जो रेजिस्टिव फोर्स होता है वो वेलोसिटी के अपोजिट होता है. वेलोसिटी ऊपर को है, सो यहाँ पर जो रेजिस्टिव फोर्स आएगा दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. यू कैन सी कि यहाँ पे ये दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा? इट विल बी mg देन प्लस mkv स्क्वायर. नेट फोर्स क्यों निकाला जाता है? ताकि आप एक्सेलेरेशन निकाल पाएँ. वो क्या होता है? नेट फोर्स डिवाइड बाय मास. m कॉमन ले लीजिए, कैंसिल कर दीजिए. इट विल बी g प्लस kv स्क्वायर. ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन हियर नॉट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, इट इज़ नॉट ओनली g प्लस kv स्क्वायर. ये भी आएगा, रीज़न भी यहाँ रेजिस्टिव फोर्स है. अब ये जो एक्सेलरेशन है इसकी वजह से क्या होगा कि जब ये बॉल ऊपर जाएगी तो इसका स्पीड कम होता जाएगा. इसका स्पीड कम होता जाएगा, कभी ना कभी तो कम होके जीरो होगा. जब जीरो होगा फिर वहाँ से बॉल नीचे आएगी. जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट होगा मैंने h मान लिया. यहाँ पर h क्या है? मैक्सिमम हाइट है और यही हमें निकालना है. शुरुआत में y 0 है, ठीक है. तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ये आपने कहा g प्लस kv स्क्वायर है. इसे आप dv/dt भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखने में एक दिक्कत है. वो ये कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द इक्वेशंस आर 3. एक तो आपका क्या कहते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 नहीं है, 2 ही हैं. लेकिन फिर भी दिक्कत ये आएगी कि यहाँ से हम v निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ t. यहाँ से जो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो v आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है. हमको ऐसा नहीं पूछा गया है कि बताओ कि एट व्हाट टाइम v विल बी 0. जो ये पूछा गया होता तो फिर यही करते हैं, लेकिन ये पूछा नहीं है. पूछा क्या है? मैक्स हाइट बताइए. y की वैल्यू पूछी है इन्होंने. तो फिर यहाँ पर हम y को इन्वॉल्व करेंगे. हम कर क्या सकते हैं? dy का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. यहाँ पर एक बात और ध्यान दो कि जो ये dv/dt है ये g प्लस bv स्क्वायर के बराबर होगा तो, बट इन मैग्नीट्यूड. g प्लस bv स्क्वायर ये तो एक पॉजिटिव फिगर है. dv/dt ये पॉजिटिव फिगर थोड़े ना होगी. v यहाँ पे कम हो रहा है, सो dv विल नॉट बी पॉजिटिव, इट विल बी नेगेटिव. वी हैव टू मेक अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, देन इट विल बी बैलेंस. एंड dy को ऊपर नीचे क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमको यहाँ पर चीज़ों को y से रिलेट करना है, न कि t से. तो हम t को एलिमिनेट करेंगे, y को इन्वॉल्व करेंगे. इसके लिए हमने dy को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को हम टुगेदर कंसीडर करेंगे. dy/dt, y की वैल्यू लगातार बढ़ रही है और y की बढ़ने का जो रेट है वही होगा यहाँ पर वेलोसिटी, उसको हम v कहेंगे. तो ये आ गया माइनस v dv अपॉन dy. अब आप यहाँ पर इक्वेशन में देख लीजिए, वही दो वेरिएबल्स हैं जो रिलेट करना है.
बिगिनिंग में अगर हम बात करें तो y की जो वैल्यू है वो 0 है और जो v की वैल्यू है वो u है। एंड आफ्टर ऑल जो y की वैल्यू है वो h है और जो v की वैल्यू है वो 0 है। लिमिट आपको क्लियर हुई? ये आपकी लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट है। इसे अभी हम ड्यूरिंग इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, बट उसके पहले वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए। इधर ओनली v ही रहने दीजिए, dy को यहाँ से हटाइए और आप उसको लेफ्ट साइड में ले आइए, तो ये आ जाएगा dy। और जो ये g प्लस बी वी स्क्वायर है, ये v का टर्म है, इसे आप राइट साइड में ले आइए, तो ये आ जाएगा dy इक्वल टू, माइनस को भी इधर ही लिख लो, इक्वल टू हो जाएगा v dv डिवाइडेड बाई g प्लस बी वी स्क्वायर। नाउ अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy विल बी इंटीग्रेशन ऑफ v dv एंड डिवाइडेड बाई g प्लस बी वी स्क्वायर। नाउ लिमिट अप्लाई करेंगे, y का वैल्यू 0 से h तक जाएगा और h हमें निकालना है। v का जो वैल्यू है वो u से 0 जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये h के बराबर आएगा, बट राइट साइड में डिफ़िकल्टी है। सो वी यूज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड, g प्लस बी वी स्क्वायर, वी कैन एज्यूम इट t। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये 0 है, g कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये आपका b आएगा एंड v स्क्वायर का 2v एंड dv इक्वल टू ये dt हो जाएगा। तो यहाँ से जो v dv आएगा दैट विल बी, यहाँ पर हमने b लिख लिया है, शायद b नहीं दिया था इन्होंने, k दिया था, यहाँ पर ये k है। तो आप चलिए, अब लिख गया है अगर b तो b ही लिखा रहने दीजिए, लास्ट में हम b को k कर लेंगे। तो ये हो जाएगा v dv इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2 और ये b 2b। ये v dv का वैल्यू यहाँ पे पुट किया जाएगा, तो v dv इक्वल टू हो गया dt डिवाइड बाई 2b एंड g प्लस बी वी स्क्वायर, इसे आपने माना है t के बराबर। इंटीग्रेशन लिमिट अभी मैंने हटा ली है, बाद में लिमिट को पुट करेंगे। अब यहाँ पर ये 2b तो कांस्टेंट है, इसे हमने बाहर निकाल लिया। ये जो 1/t है इसका ही इंटीग्रेशन करना है, ये ln t हो जाएगा। और अब हम t का जो वैल्यू एज्यूम किए थे वो पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 1/2b देन ln t की वैल्यू g प्लस बी वी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट कर सकते हैं। इनिशियली इट वाज u, फाइनली इट वाज 0, सो माइनस h हियर विल बी 1/2b एंड माइनस को मैंने प्लस कर दिया, लिमिट उसके बदले में इंटरचेंज कर ले रहा हूँ। तो ln g प्लस बी वी स्क्वायर, ln g प्लस बी वी स्क्वायर, ये 2 बार मैंने लिख लिया। पहली दफ़ा हम यहाँ पर v की जगह u रख लेंगे और दूसरी दफ़ा v की जगह 0 रख लेंगे, तो ये लिमिट पुट हो गई हैं। ये आ जाएगा 1/2b, यहाँ पर बस u लिख लीजिए, तो ln g प्लस बी यू स्क्वायर आ जाएगा एंड माइनस ln g प्लस बी वी स्क्वायर, और v 0 है, तो ये आपका मैक्स हेड का एक्सप्रेशन आ गया। इसे आप लॉग की प्रॉपर्टी से सॉल्व करिए, तो h की वैल्यू आ जाएगी 1/2b एंड log a माइनस log b, यह आ जाएगा g प्लस बी यू स्क्वायर एंड डिवाइड बाई g। इसको अलग अलग आप अप्लाई करिए, तो h की वैल्यू आ जाएगी 1/2b देन ln 1 प्लस बी यू स्क्वायर बाई g। यही आंसर है। बस आपको करना क्या है, b की जगह k एज्यूम कर लेना है, क्योंकि गलती से हमने k की जगह b लिख लिया था। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, 1/2k या b ln 1 प्लस के यू स्क्वायर या बी यू स्क्वायर बाई जी।